बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर ममता पांडे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंहनगर। चूँकि MA सेकंड सेम का सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है और उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो फर्स्ट लेक्चर आज हम इस पर पढ़ेंगे, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक अनुसंधान, सोशल और रिसर्च। सामाजिक का सीधा संबंध समाज से है। रेडमैन और मेरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, तो सामाजिक जीवन में उसके आसपास, उसके पर्यावरण में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनकी वो नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सामाजिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के कारण, इनके अंतर संबंधों का ज्ञान, उनमें निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण, परिणाम का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बच्चों, चूंकि अपन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो मैं दो उदाहरण से आपको बताऊंगी कि सामाजिक अनुसंधान क्या है और हम कार्य और कारण का कैसे संबंध स्थापित करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का बीजेपी की दल जो है वो उसका जीतना, प्रचंड बहुमत से जीतना, ये एक अध्ययन का विषय है कि ऐसे कौन से कारण हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती। अन्य दल, जो बीजेपी की जीत का कारण है वो अन्य दलों के हार के कारण है। तो इनको हम ये जो हम इसका कारण और परिणाम का हम अध्ययन करेंगे, तो हम ये अंतर संबंधों से ही निहित ज्ञान के आधार पर हम ये विश्लेषण कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन, तत्कालिक मैं कारण बताऊं तो रूस और जो यूक्रेन है, उनमें युद्ध का 54वां दिन आ गया है। आखिर उसके भी कुछ कारण होंगे, तो उनके कारण का, उनका परिणाम, उनमें अध्ययन और विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान की अब अपन परिभाषाएं देखेंगे बच्चों। यंग के अनुसार, PV यंग बहुत फेमस विचारक हैं, उनके अनुसार कि सामाजिक तत्व की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक विज्ञान कोश के अनुसार, जो डिक्शनरी है समाज विज्ञान की, सोशल साइंस की डिक्शनरी, उसके अनुसार सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा है कि अनुसंधान वस्तुओं, अवधारणाओं तथा प्रतीकों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करना है, जिसका उद्देश्य सामान्यकरण का ज्ञान का विकास, परिमार्जन, सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार में हो, सहायक या वो कला में हो। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बताऊं, कला और विज्ञान में मैं अंतर बताना चाहूँगी। कला हम उसे कहते हैं किसी कार्य को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना कला है, और विज्ञान को कहें कार्य और कारण में संबंध बताते हुए और हम परिणाम तक पहुँचते हैं, तो वह विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम कला एवं विज्ञान दोनों ही पक्षों को, हम इन तत्वों के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम उसे कहते हैं सामाजिक अनुसंधान। अब अपन अगली परिभाषा पढ़ेंगे फिशर के अनुसार। किसी समस्या को हल करने के लिए हम कोई परिकल्पना करते हैं, उसकी हम परीक्षा करते हैं, नई घटना या नए संबंधों से उनकी खोजने का उसका प्रयास करते हैं, उस उद्देश्य तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, और सामाजिक परिस्थितियों के उपयुक्त कार्यविधि का जब हम प्रयोग करते हैं, तो वह कार्य सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। बच्चों, मैं आपको ये बताऊं कि सामाजिक अनुसंधान की अपनी एक प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। पहले हम किसी समस्या का चयन करते हैं, उस समस्या का पहले चयन करते हैं, उस विषय पर मतलब हम शोध कार्य करने के लिए समस्या का चयन करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उसका तथ्यों का संकलन करेंगे, संबंधों मतलब आंकड़ों का संकलन करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यह एक सामाजिक अनुसंधान का एक अनिवार्य तत्व है। बच्चों, अपन नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे। मुनरो के अनुसार अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिन्हें अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। यह तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अनुसंधान किसे कहेंगे। सबसे पहले हमें किसी एक समस्या का चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग जब प्रोजेक्ट वर्क करते थे, तो किसी समस्या का आप चयन करते हैं, उस विषय पर अध्ययन करते हैं। वैसे ही सामाजिक अनुसंधान में सबसे पहले हमें समाज में घटित होने वाली घटनाएं, जिस विषय के हम हैं,
उस विषय से संबंधित हम कोई समस्या लेते हैं, उस समस्या का हम अध्ययन करने के लिए जब पहुंचते हैं और उसको पूर्ण अथवा अपूर्ण करने की जब हम कोशिश करते हैं, ये आप समझ लीजिए रिसर्च का मतलब होता है सर्च यानी खोजना, रिसर्च का मतलब होता है री यानी पुनः पुनः वो कार्य करना। तो जो कार्य मान लीजिए मैंने जो काम रिसर्च करके पूरा कर लिया, वह मैं ये मानकर चलूँ कि मेरे द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल पूर्ण है, अब कोई इस विषय पर आगे अध्ययन नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। कि किसी सामाजिक समस्या का जब हम चयन करते हैं और हम अनुसंधान कर भी देते हैं, अनुसंधान कार्य हम जमा भी कर देते हैं निष्कर्ष तक पहुँच करके, परंतु हमारे द्वारा बाद में भी अन्य व्यक्ति द्वारा भी उसी विषय पर समस्या और निष्कर्ष और या सामाजिक अनुसंधान किया जा सकता है। नेक्स्ट परिभाषा है कुक के अनुसार, किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से हम तथ्यों का उनका अर्थ निकालते हैं, उसकी उपयोगिता की खोज करते हैं और जब हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, यही हमारा अनुसंधान है। बच्चों अब दो परिभाषाएं और बची हैं। एक परिभाषा है लुंडबर्ग के अनुसार अवलोकित समांकों का संभावित वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सत्यापन करते हुए पर्याप्त कम विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सामाजिक अनुसंधान में कार्य एवं कारण में संबंध बताते हुए जो रिसर्चर होता है वह निष्कर्ष तक पहुंचता है, इसीलिए इसमें व्यवस्थित या सुव्यवस्थित जिसको कहते हैं वह अध्ययन सामाजिक अनुसंधान की पहली शर्त है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार अनुसंधान जो है किसी हम वस्तु का कर सकते हैं, अवधारणा का कर सकते हैं, प्रतीकों के ज्ञान के विस्तार के आधार पर हम सत्यापन करते हैं, सामान्यीकरण उसमें किया ही जाता है, कुशलतापूर्वक किया गया ये जो कार्य है, चाहे वह ज्ञान के किसी भी सिद्धांत के निर्माण के लिए हो अथवा किसी कला को व्यवहार में लाने के लिए हो, यदि हम इस कार्य को व्यवस्थित रूप से करते हैं तो यह कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। बच्चों आज ये मेरा पहला प्रयास था, क्योंकि सेकंड सेम की क्लासेस हो नहीं रही हैं कॉलेज में क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, तो आज बिना विद्यार्थियों के मैंने ये प्रयास किया है। वीडियो बनाने में कुछ कठिनाइयाँ भी आई हैं, संसाधनों की हमारे पास कमी भी है, पर पूरा प्रयास किया आज आप तक एक वीडियो पहुंचाऊं। यदि आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं इसमें क्या सुधार कर सकूं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे प्रयास को आप सफल बनाने के लिए शेयर करिए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।